ये कहानी एक टीनेज प्यार के बारे में है। ये कैसे दो टीनेजर्स में प्यार बढ़ता है और दोनों एक दूसरे की दोस्ती को एक रिश्ते में बदल लेते हैं, मगर फिर किसी अनहोनी वजह से दोनों अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं। और इनके अलग होने के बाद इन दोनों को कैसा फील होता है। इस मूवी की मेन थीम प्यार और दोस्ती ही है। हेनरी नाम के लड़के से कहानी की शुरुआत होती है। हेनरी बहुत ही रोमांटिक लड़का था, मगर आज तक उसे किसी से प्यार नहीं हुआ था और न ही कोई प्यार करने वाली मिली। वो प्यार पाने का बेसब्री से इंतजार करता था। हेनरी एक राइटर बनना चाहता था और अपने स्कूल के न्यूज़पेपर का एडिटर बनने का ख्वाब देखता था, मगर उसमें राइटर बनने की कोई खास खूबियां नहीं थी। वो लिखने की कोशिश करता है, मगर कुछ अच्छा लिख नहीं पाता। उसको स्कूल न्यूज़पेपर के एडिटर का काम एक नई स्टूडेंट के साथ करने को मिल जाता है। इस न्यू स्टूडेंट का नाम ग्रेस था। ग्रेस हैंडीकैप थी और सहारे के साथ लंगड़ा के चलती थी। हेनरी ग्रेस से बात करना चाहता था, मगर ग्रेस उसे कोई इंटरेस्ट ना देती और ज्यादा बात भी नहीं करती। एक दिन हेनरी अपनी स्कूल बस मिस कर देता है और घर पैदल चलता है। उसका और ग्रेस का सेम रूट था, तो वो दोनों साथ चलते हैं। ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हें ड्राइव करके ड्रॉप कर देती हूँ, मगर गाड़ी के पास पहुँच के वो हेनरी को चाबियां दे देती है और उससे चलाने को कहती है। उसका गाड़ी चलाने का मन नहीं था। हेनरी अपने घर गाड़ी रोकता है और ग्रेस गाड़ी से उतरकर पैदल अपने घर की तरफ चली जाती है। वो अपनी गाड़ी हेनरी के ही घर छोड़ के चली जाती है। हेनरी ये सब देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ग्रेस ने अपनी गाड़ी खुद क्यों नहीं चलाई और यहाँ पर छोड़कर चली गई। अगले दिन एक अजीब सा आदमी उस गाड़ी को ले जाता है, किसी को बिना बताए। अब हेनरी की ग्रेस से बातचीत शुरू हो जाती है और इस सब में इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। अब ग्रेस हेनरी को आहिस्ता आहिस्ता दोस्त समझने लगती है। ग्रेस एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, तो वो हमेशा अपने साथ ही वक्त गुजारती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। पर अब वो हेनरी की दोस्ती में उसके साथ कंफर्टेबल हो गई है और उससे कुछ बातें शेयर भी कर लेती थी। ग्रेस हेनरी को एक वीरान फैक्ट्री में ले जाती है। उसे वहाँ एक पूल दिखाती है जिसमें काफी कोई फिश थी। ग्रेस इन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है। वो फिर इस पूल में उतर जाती है और मछलियों से खेलने लग जाती है। हेनरी भी उसके साथ पूल में आ जाता है। हेनरी ग्रेस को खुश देखकर अच्छा फील करता है और इस मुलाकात से हेनरी ग्रेस के प्यार में पड़ जाता है। वो इस बात को जानने के बावजूद कि ग्रेस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर चुकी है और ग्रेस अभी एक रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थी, मगर हेनरी को पहली बार किसी से ऐसी अट्रैक्शन हो रही थी। वो अपने दिल पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया और ग्रेस से प्यार कर बैठता है। हेनरी ग्रेस को एक दिन फॉलो करता है तो देखता है कि ग्रेस एक कब्रिस्तान गई है और वहाँ एक लड़के की कब्र पर खड़ी अफसोस कर रही थी। ग्रेस इस कब्र पर काफी उदास थी, जिससे हेनरी को लगता है कि ये शायद ग्रेस के रिलेटिव की कब्र हो। हेनरी कब्र पर देखता है कि ये एक लड़के की कब्र थी जो कि 17 साल की उम्र में मर गया था। वो इस नाम को फेसबुक और गूगल पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी की मौत तो एक कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी और ग्रेस भी इस कार एक्सीडेंट का हिस्सा थी, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप्ड हो गई थी और अब पहले जैसे चल नहीं पाती थी। इस एक्सीडेंट की वजह से ग्रेस ने अपना स्कूल बदल लिया था। ये मरने वाला लड़का ग्रेस का बॉयफ्रेंड था। इस सब को जानने के बाद हेनरी के दिल में ग्रेस के लिए प्यार और भी बढ़ गया था। वो अब ग्रेस के साथ और भी ज्यादा वक्त गुजारने लगा था और उससे काफी बातें करता है। ग्रेस भी इसकी दोस्ती को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही थी। हेनरी ग्रेस को अपने घर इनवाइट करता है और अपनी फैमिली से मिलवाता है। हेनरी के पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि बेटे की दोस्त एक हैंडीकैप्ड लड़की है, मगर हेनरी की बहन ग्रेस को अच्छे तरीके से मिलती है और हेनरी की ग्रेस से दोस्ती देखकर खुश होती है। हेनरी ग्रेस को अपने रूम में ले जाता है। वो उसे अपना बेड सोने के लिए दे देता है और खुद दूसरे कमरे में जाने लगता है, तो ग्रेस उसे रोक लेती है और कहती है कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। ग्रेस हेनरी से कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। ग्रेस को भी हेनरी के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगने लगा था। अब दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलते और बातें करते। एक दिन वो ग्रेस के बॉयफ्रेंड की कब्र पर खड़े थे तो ग्रेस इमोशनल होकर हेनरी से कहती है कि सब बोलते हैं जवानी हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, मगर असलियत में तो जवानी
बतानी काफी मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम जवान होते हैं हमें जिंदगी की काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हेनरी ग्रेस की बात से सहमत तो था, मगर वो उसकी बात की गहराई को पहचान नहीं पाता। हैलोवीन पर दोनों एक पार्टी में जाते हैं। इनमें प्यार बढ़ जाने की वजह से ग्रेस हेनरी से अट्रैक्टेड होती है और उसे किस कर देती है। दोनों किसी प्राइवेट जगह में जाकर किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। इससे हेनरी अपनी वर्जिनिटी भी लूज कर लेता है। दोनों में कई रोमांटिक दिन गुजरते हैं, जिससे हेनरी को बहुत अच्छा लगता है। मगर ग्रेस को कोई बात दिल में चुप रही थी। एक सुबह हेनरी ग्रेस को ढूंढता है तो वो कहीं नहीं मिलती। वो उसके घर जाता है और उसे पता चलता है कि आज उस एक्सीडेंट की एनिवर्सरी है। ग्रेस अब तक अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड के माता पिता के साथ उनके घर में रह रही थी। उस लड़के के पिता वही आदमी थे जो उस दिन हेनरी के घर से गाड़ी लेकर गए थे। ग्रेस हेनरी को देखकर खुश तो थी, मगर वो हेनरी से कहती है कि मैं अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, मैं उसे भुला नहीं पा रही। ये सब सुनकर हेनरी का दिल टूट जाता है। उससे पहली बार किसी से प्यार हुआ था और वो ग्रेस की कंपनी से काफी खुश भी था। वो काफी डिप्रेस हो जाता है और ग्रेस से ब्रेकअप करने का फैसला ले लेता है। वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। हेनरी अब उदासी में दिन गुजारता है। उस मरे हुए लड़के के पिता का मैसेज आता है कि ग्रेस कहीं गायब हो गई है और हमें नहीं मिल रही। हेनरी को यकीन था कि ग्रेस उसी वीरान फैक्ट्री के पूल में होगी। वो वहाँ दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि ग्रेस पूल में खड़ी रो रही थी। उसने वही वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था जो उसने अपनी शादी के दिन पहनना था। ग्रेस हेनरी को देखकर खुश होती है। हेनरी ग्रेस को समझाता है कि तुम्हें अभी आगे मूव ऑन करना होगा और पुरानी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। वो उससे कहता है कि यहाँ से चलो और अपना वेडिंग ड्रेस यहीं छोड़ जाओ ताकि तुम इस याद से निकल सको और अपनी जिंदगी की तकलीफ कम कर सको। ग्रेस अपना वेडिंग ड्रेस वहीं पूल में उतारकर अपनी पुरानी यादें वहीं छोड़कर हेनरी के साथ चली जाती है। हेनरी अपनी गाड़ी में उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। उनके स्कूल का फाइनल ईयर खत्म होने वाला था। दोनों स्कूल में एक दूसरे को अवॉइड करते थे। एक दूसरे को देखकर वो दोनों दूर चले जाते और कोई बात न करते। ग्रेस अपनी पुरानी यादों से बाहर आने के लिए स्कूल से कुछ दिन की छुट्टियां ले लेती है। अब हेनरी को इस साल के आखिरी स्कूल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखना था। उसमें राइटर बनने की खूबियां तो नहीं थी, मगर अब ग्रेस की दोस्ती को खोकर वो जिंदगी को नए नजरिए से देख रहा था और वो अपने दिल का हाल इस आर्टिकल में लिख देता है। वो एक दिल को छू लेने वाला आर्टिकल लिखता है जिसका नाम वो बायोकेमिस्ट्री ऑफ टीनेजर्स रखता है। उसका आर्टिकल पूरे स्कूल में मशहूर हो जाता है। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसके आर्टिकल से रिलेट कर पाते हैं। स्कूल में हर कोई उसके लिखे हुए काम की तारीफ करता है। स्कूल के आखिरी दिन ग्रेस और हेनरी की मुलाकात होती है। ग्रेस भी हेनरी के आर्टिकल की तारीफ करती है। दोनों में कोई खास बात तो नहीं होती, जिससे हेनरी अब समझ जाता है कि ग्रेस उसकी नहीं हो सकती है। वो भी ग्रेस को फोर्स भी नहीं करता। दोनों हक करते हैं और एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहकर अपने अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। इस सैड नोट पे मूवी का एंड हो जाता है। मूवी का मॉरल ये बताता है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप उस पर अपनी चाहत को फोर्स नहीं करोगे और अपने प्यार का इजहार सामने वाले की रजामंदी से करेंगे। हेनरी का किरदार हमें सिखाता है कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो आप अपने लवर की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें, जिससे वो आपकी कंपनी को एंजॉय करे। हेनरी की इस खूबी ने ग्रेस जैसी एक इंट्रोवर्ट और डिप्रेस लड़की को उसका दोस्त बनाया था। हेनरी ने ग्रेस को अपनी पुरानी यादें भुलाने में मदद की थी, जिसकी वजह से ग्रेस अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीने लगी थी। मूवी का दूसरा पहलू हमें ये बताता है कि जिंदगी हमें कई मुश्किलों से गुजारती है, मगर हमें उन मुश्किलों का बहादुरी से सामना करना होगा और अपनी पुरानी उदास यादों में रहने के बजाय हम अपनी आज की जिंदगी को संवार सकते हैं। कल में जीने से अच्छा है हम आज के पलों में पॉजिटिव होकर जिएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।